हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रेहान मैथमेटिक्स में। तो दोस्तों, आज की क्लास को शुरू करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि क्लास 10 एनसीईआरटी गणित का पहला चैप्टर यानी वास्तविक संख्या शानदार तरीके से मैं पढ़ा के पिछले 10 वीडियो में कंप्लीट कर दिया हूं। अगर आप वास्तविक संख्या अभी तक नहीं पढ़े हैं तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। 10 वीडियो का आप पर डे एक वीडियो करके पार्ट बाय पार्ट देख सकते हैं। ठीक है, तो ये बात आप लोग जान लीजिए कि वास्तविक संख्या अगर आप मिस कीजिएगा तो आपके 10 नंबर मिस हो जाएंगे बोर्ड एग्जाम से। हाँ, बहुत ही आसान चैप्टर है दोस्तों, बहुत ही सरल और सिंपल तरीके से जबरदस्त कंसेप्ट के साथ मैं आपको 10 वीडियो में वास्तविक संख्या कंप्लीट करवा दिया और आप लोग को एक नंबर भी इस चैप्टर से बाहर नहीं आने वाले हैं। जी हाँ, जब से 60% ऑब्जेक्टिव लागू हुआ है तो वास्तविक संख्या में पहले 5 से 6 नंबर के प्रश्न पूछे जाते थे, लेकिन अभी वास्तविक संख्या से 10 से 12 नंबर के प्रश्न एग्जाम में आते हैं। अगर आप वो 10 से 12 नंबर अपना सिक्योर करना चाहते हैं, अपने बोर्ड एग्जाम में एकदम दावे के साथ बिना किसी प्रॉब्लम के बनाना चाहते हैं, तो आप मेरे पिछले 10 वीडियो जो मैं करवाया हूं बहुत ही शानदार तरीके से कंसेप्ट, फॉर्मूला, एग्जाम्पल, एक्सरसाइज और साथ ही साथ 2 साल बिहार बोर्ड द्वारा एग्जाम में पूछे गए पिछले 2 या 3 साल में जो भी प्रश्न पूछे थे मैं सारे प्रश्न आपको करवा चुका हूं। तो हम लोग की पहला चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, लेकिन वास्तविक संख्या ही हम लोग आज पढ़ेंगे। एक छोटा सा वीडियो करेंगे वास्तविक संख्या का ही। इसमें कुछ ऐसे प्रश्न बोर्ड पूछे हैं 2-3 साल में जो कि आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन हमेशा पिछले 3 साल से यहां से प्रश्न पूछते आ रहे हैं। तो आप लोग बिल्कुल भी परेशान मत हुए, मैं आप लोग के लिए ही क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस करके वो सारे प्रश्न को इकट्ठा किया जो आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन आपके बोर्ड एग्जाम में पिछले 2-3 साल से रेगुलर हमेशा पूछते आ रहा है। ठीक है, तो मैं उस सारे क्वेश्चन को आज के वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं, बताने वाला हूं। आप अच्छे से सीख जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप वास्तविक संख्या के पिछले 10 वीडियो जाके देख लीजिएगा। एक भी नंबर आपके वास्तविक संख्या से छूटेगा नहीं। अगर वास्तविक संख्या से प्रश्न आएंगे, जो भी प्रश्न आएंगे, यही 10 वीडियो से आएंगे, ये मेरा वादा रहा आपसे। मैं इतने दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर वास्तविक संख्या में प्रश्न आए, 10 से 12 नंबर के जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे, आप 110% गारंटी देता हूं कि जो मैं पढ़ाया उससे कुछ भी बाहर नहीं आने वाले। ठीक है, चलिए तो आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे, वास्तविक संख्या में ही कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन हमेशा पूछे जाते हैं। मैं वो क्वेश्चन आपको करवाने वाला हूं। चलिए, पहले मैं आपको कुछ क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में बता देता हूं और मैं ये सारी चीजें आपको करवा चुका हूं। मैं क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस करके कॉपी में लिख के वो सारे प्रश्न रखा हुआ हूं। आज मैं आपको सारे प्रश्न शानदार तरीके से समझा दूंगा। आप बताइए, पहला क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिया हुआ है। पहला ऑब्जेक्टिव प्रश्न ये आपको पूछा कब है, ये पूछा है आपको 2019 के एग्जाम में पूछा है। जी हाँ, 2019 के एग्जाम में पूछा है, 2 लगातार संख्याओं का मासा क्या होगा। सभी सारे चीजों का, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, सारे के सारे डेफिनेशन के साथ मैं आपको बहुत ही शानदार तरीके से समझा चुका हूं। और यहां से हमेशा भाषा से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं और कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं वही मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, 2 लगातार संख्याओं का, क्या 2 लगातार संख्याओं का मासा होगा। 2 लगातार संख्याओं का मासा होगा। ऑप्शन में क्या दे दिया, 0, 1, 2 और 4। ये आपका 4 ऑप्शन रहा। ये आपके 4 ऑप्शन रहे। अब यहां से बताना है। अब आपको समझना, ये प्रश्न आपको मैं इसलिए करवा रहा हूं कि आपको एक नंबर भी एग्जाम में आपका मिस ना हो। ठीक है, और आप सारे प्रश्न का टाइप जान जाइए। अगर प्रश्न आएंगे तो आप बिल्कुल भी इसे
छोड़िएगा नहीं। चलिए, दो लगातार संख्याओं का मौसा क्या होगा? आप बताइए कि कोई भी दो लगातार संख्या कहां से शुरू होता है? एक से शुरू होता है। दो लगातार संख्या क्या होगा? एक होगा और दो होगा। दो लगातार संख्या एक और दो होगा ना। अब इसका मौसा निकालना है। एक का गुणनखंड कीजिएगा तो एक गुना एक होगा, दो का गुणनखंड कीजिएगा तो दो गुना एक होगा। अदरवाइज आप कुछ नहीं लिख सकते हैं। इस संख्या का अगर मौसा निकालना होगा सॉरी, इस संख्या का अगर मौसा निकालना होगा तो मौसा के लिए मैं क्या सिखाया? वैसा नंबर ढूंढिए जो दोनों में है। वैसा नंबर ढूंढिए जो दोनों में है। तो देखिए दोनों में कौन सा नंबर है? एक है। इस संख्या का मौसा आपका एक हो गया, यानी ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है, कहीं दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब ऐसे ही प्रश्न क्या पूछे जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या पूछा है? नेक्स्ट क्वेश्चन, जी हाँ, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, ये आपको 2020 के सेकेंड सीटिंग में पूछा है। 2020 के सेकेंड सीटिंग में दूसरा वाला क्वेश्चन पूछा है। ये दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या पूछा है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या, देखिए मैं भाग क्वेश्चन लिखाऊंगा तो टाइम लगेगा, ठीक है, आप लोग नोट कर लीजिए। सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का मौसा कितना होगा? जी हाँ, मैं ऑप्शन लिख देता हूं। ऑप्शन में 1 2 4 और लिखा हुआ इनमें से कोई नहीं, नन। ए बी सी और ये डी का ऑप्शन। क्वेश्चन क्या दिया है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या, तो बोलिए, आपको मैं भाज्य संख्या पढ़ाया ना। भाज्य संख्या किसे कहते हैं? भाज्य संख्या वैसा संख्या जो किसी और से कटे, सिंपल। अरे एक और अपने आप से सब कोई नंबर कटता है, लेकिन किसी और से कटेगा तो वो भाज्य होगा। और सबसे छोटी भाज्य संख्या मैं आपको नोट करके लिखाया था कि सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती है? सबसे छोटी भाज्य संख्या आपका 4 है। सबसे छोटी भाज्य संख्या आपका 4 है। और वही कहेंगे सबसे छोटी अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या मैं नोट करके लिखाया आपको क्या? 2 है। यानी अब इस क्वेश्चन में क्या पूछा इसका कि सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का मौसा क्या होगा? ऑप्शन आपको दिया हुआ है, तो बोलिए यहाँ पे, यानी 4 का और 2 का हम लोग अभाज्य गुणनखंड विधि करके मौसा नहीं फाइंड कर सकते हैं। बस आपको भाषा समझने रहता है क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, यहीं से शानदार तरीके से आप प्रश्न कर सकते हैं। 4 को कैसे लिखेंगे? 2 गुना 2, और 2 को कैसे लिखेंगे हम लोग? 2 गुना 1। अगर आपको ऐसे लिखना है तो 2 पे पावर 2 और यहाँ पे 2 पे पावर 1 लिख सकते हैं, ठीक है। साइड में आप 1 भी लिख सकते हैं। अब बोलिए, मौसा निकालना होगा, इस नंबर का मौसा निकालना होगा तो कैसे फाइंड करेंगे मौसा? कैसे फाइंड करना है मौसा कैसे निकालेंगे? तो वैसा नंबर ढूंढिए, वैसा नंबर ढूंढिए जो दोनों में आए। कॉमन नंबर ढूंढना है। कॉमन नंबर 2 ही है ना। अब बोलिए, जिस पे पावर कम होगा वो लेंगे कि जिस पे पावर ज्यादा होगा वो लेंगे? सबसे कम वाला पावर मौसा में लेते हैं, सबसे ज्यादा वाला पावर लसा में लेते हैं। यहाँ पे 2 है, सबसे कम 2 पे पावर 1, यानी इसका आंसर 2 हो गया। ये बी इज द करेक्ट आंसर, यानी 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर इसी का लासा पूछता तो आप लोग लासा क्या बोलते? कॉमन क्या रहा? सबसे हाईएस्ट पावर 4 है, अदरवाइज तो कुछ नहीं बचता, इसका लासा 4 होगा। तो यहां से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं आपके एग्जाम में, ठीक है। एक और क्वेश्चन ये 2019 में पूछा था दोस्तों, ये 2019 में क्वेश्चन पूछा था। ये प्रश्न क्या पूछे थे, ये प्रश्न मैं आपको करवा दूं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल क्या होगा? देखिए, ये 3 नंबर प्रश्न में मैं बता रहा हूं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल ऑप्शन में दे दिया है। ऑप्शन में क्या दिया है आपको? 10, 6, 8 और एक ऑप्शन है 4। हुबहू क्वेश्चन है, 2019 में प्रश्न पूछा है क्या? सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या कितना? 4 और सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितना? 2। कह रहे हैं दोनों का गुणनफल, यानी गुना कह रहा है, गुना। गुणनफल क्या होगा? बोलिए 4 गुना। इतना आसान पूछता है। हाँ, आप लोग थोड़ा सा भी
परेशान मत होइए, टेंशन मत लीजिए, 4 दूना 8 इसका करेक्ट आंसर हो गया, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। समझ गए? अब आपको कहीं भी तकलीफ, कहीं भी परेशानी नहीं होगी। ऐसा ही प्रश्न हमेशा आते हैं एग्जाम में, ऑब्जेक्टिव में। जब से 60% ऑब्जेक्टिव लागू हुआ तो ये सब प्रश्न और भी ज्यादा बनते हैं। आपसे कैसे पूछ सकता है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी? तो आप बोलिएगा 2। पूछ देगा कि 2 लगातार संख्याओं का मासा क्या होगा? 2 लगातार 1 और 2 क्या आएगा? क्या 2 लगातार संख्या का मासा ज्ञात करें, तो वहां से भी निकाल सकते हैं। या बोल देगा 2 लगातार सम संख्याओं का मासा क्या होगा? 2 लगातार सम संख्या, एक 2 हो गया और एक 4 हो गया, इसका मासा नहीं निकाल सकते हैं। 2 लगातार विषम संख्या का मासा, तो 2 लगातार 1 और 3 हो गया, इसका मासा नहीं निकाल सकते हैं। आप आराम से निकाल सकते हैं, बस भाषा को समझना है। कह देगा कि 2 लगातार प्राकृत संख्या का मासा, प्राकृत संख्या 2 लगातार प्राकृत संख्या लिख दिया। ऐसे ही प्रश्न हमेशा पूछते हैं। और एक प्रश्न हमेशा ये पूछते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अभाज्य संख्या है? तो अभाज्य संख्या के बारे में आपको शानदार तरीके से बता चुका हूं कि वो एक और अपने आप के अलावा किसी से नहीं कटेगा, तो वो अभाज्य होगा। ये दोस्तों मैं एक क्वेश्चन करवा देता हूं। ये क्वेश्चन 2020 में ही सेकंड सिटिंग में पूछा है। निम्नलिखित में कौन सी संख्या अभाज्य है? ऑप्शन दिया है ए में 15, बी में ऑप्शन दिया है 23, सी में ऑप्शन दिया है 12 और डी में ऑप्शन दिया है 75। निम्नलिखित में कौन सी संख्या अभाज्य संख्या है? तो अभाज्य संख्या वैसी संख्या है जो एक और अपने आप के अलावा किसी से नहीं कटता है। अब मैं ये भी बताया कि एक और अपने आप के अलावा, एक और अपने आप से सभी कोई नंबर कटते हैं, लेकिन किसी और से कट जाएगा तो भाज्य, किसी और से नहीं कटेगा तो अभाज्य। यहाँ पे 15 3 से कटेगा, 5 से कटेगा, ये आपका भाज्य है। 12 भी कटेगा, 75 भी कटेगा। 23 ही एक ऐसा नंबर है जो किसी से नहीं कटेगा, ये आपका अभाज्य है। ये आपका बी इज द करेक्ट आंसर। तो आपके ऑब्जेक्टिव में प्रश्न हमेशा यहां से बनते हैं। कोई सा भी नंबर दे दे, कह देगा क्या कि 2 लगातार अभाज्य संख्याओं का मासा ज्ञात कीजिए, या 2 लगातार विषम संख्या का लसा ज्ञात कीजिए। ऐसे प्रश्न हमेशा आते हैं। आपको मैं भाषा समझा चुका हूं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था इसलिए मैं बताया। और आपको वहां से याद रखना है कि कौन से नंबर क्या होते हैं। उसका लसा पूछे या मासा पूछे या गुणनखंड पूछे, आप शानदार तरीके से बता सकते। कोई बात नहीं, चलिए समझ गए? समझ गए ना? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब कैसे प्रश्न 2 नंबर में प्रश्न कैसे पूछे, 2-3 साल में ये 2 नंबर के प्रश्न कैसे पूछते हैं। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन मैं क्या बता दूं। पहला क्वेश्चन चलिए देखिएगा। पहला क्वेश्चन ये आपको 2015 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था। क्या पूछा था? 0.6 पे रेकरिंग, ठीक है, 0.6 पे रेकरिंग को P/Q के रूप में बदले, ठीक है। ये प्रश्न 2 नंबर के प्रश्न पूछे हैं। शानदार प्रश्न है, एकदम आप 9th में पढ़े हैं, बहुत ही आसान प्रश्न है। एक बार अगर आप सीख जाएंगे तो फिर आपको यहां से कहीं भी गलती नहीं होने वाली है, ठीक है। कह रहा है 0.6 पे रेकरिंग है, 6 पे बार है, को P/Q के रूप में यानी परिमेय संख्या के रूप में इसको कन्वर्ट करना है, चेंज करना है। कैसे बनाएंगे? शानदार तरीके से और आसान तरीके से मैं आपको बताऊंगा, जो आपके दिमाग में डायरेक्ट सेट कर जाएगा। क्या करेंगे हम लोग? पहले मान लेंगे। क्या मान लेंगे? क्या मान लेंगे? यहां पे लिख लेना है आपको, माना कि, ऐसे मान लेना है x बराबर, जो भी नंबर रहेगा उसको x बराबर मान लेंगे। अरे मैथ में कुछ भी पॉसिबल है, मैथ में हम लोग कुछ भी मान सकते हैं। तो मानेंगे क्या? माना जो भी नंबर रहेगा उसको हम लोग x करके मान लेंगे। माना x बराबर 0.6 पे रेकरिंग है ना, x इक्वल टू 0.6 पे रेकरिंग है ना। अरे रेकरिंग का मतलब क्या होता है? कभी कभी रेकरिंग ना देके ऐसे ये दशमलव देता है, डेसिमल देता है, तो उसका मतलब भी वही होता है। ये मतलब क्या होता है कि ये जो 6 जो है ना, अरे 6 पे रेकरिंग का मतलब है कि 6 पे रेकरिंग है ना, ये 6 जो है बार बार रिपीट कर रहा है। कोई ऐसा नंबर होगा जिसको भाग देते हैं। अब देखिए ना, जैसे कि हम लोग 10 में भाग देंगे 3 से, देखिए 3 3 9, एक बचा ना,
भाग नहीं लगेगा तो हम लोग दशमलव देंगे ना, फिर यहाँ एक जीरो देंगे, फिर 3 तिया 9, फिर एक बचा, दशमलव दे चुके हैं, फिर जीरो देंगे, फिर 3 तिया क्या देंगे 9, फिर एक आएगा, फिर यहाँ पे हम लोग जीरो बैठाएंगे, 3 तिया 9। अब बोलिए कि कभी कटेगा? कभी नहीं कटेगा, हमेशा से इस पर एक आते जाते। इसी नंबर पे हम लोग ये जो है इतना नंबर जो लिखा हुआ है 3.333, इसको ऐसे ना लिख के हम लोग डायरेक्ट ऐसे लिखते हैं 3.3 पे रेकरिंग। इसका मतलब क्या है कि 3 जो है ना बार बार रिपीट कर रहा है, ठीक है, बार बार रिपीट कर रहा है इसलिए रेकरिंग दिया जाता है। तो इसका मतलब 6 जो है बार बार रिपीट कर रहा है इसलिए 6 पर रेकरिंग दे दिया। हम लोग ऐसे लिख देंगे इसको, फिर x = 0.6 पे रेकरिंग है ना, बार इसको हम लोग दो तीन बार यहाँ पे बढ़ा के लिख देंगे, यहाँ से डॉट डॉट कर देंगे। समीकरण 1 मान लेंगे, क्या मानेंगे? समीकरण 1, इक्वेशन 1 हम लोग इसको मान लेंगे। x बराबर मान लिए, जो लिखा हुआ था उसको लिख लिए, यहाँ पर रेकरिंग था ना, रेकरिंग को हटा दिए। रेकरिंग हटाने का मतलब है कि नंबर को बार बार लिख सकते हैं, तो आप अपने मन से 2-3 बार लिख सकते हैं, डॉट डॉट कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए दूसरा प्रोसेस क्या करना है? दूसरा प्रोसेस क्या करना है, इसको बनाने का एक और तरीका, लेकिन मैं आपको सबसे आसान तरीका बता रहा हूं। चलिए दूसरा तरीका क्या है, एक बात मैं समझा देता हूं। अगर एक नंबर पर रेकरिंग रहेगा, एक नंबर पर रेकरिंग रहेगा तो दोनों साइड 10 से गुना करेंगे। अगर 2 पे रेकरिंग रहेगा, अगर ऐसे रहेगा 0.47, अगर 2 नंबर है ना 4 और 7, 2 पे रेकरिंग रहेगा तो 100 से गुना करेंगे। अगर 3 पे रेकरिंग रहेगा तो 1000 से गुना करेंगे। अगर 4 पे रेकरिंग रहेगा, 4 डिजिट पे रेकरिंग रहेगा तो हम लोग 10,000 से गुना करेंगे। समझ गए? यानी रेकरिंग जितना पे बढ़ेगा उतना जीरो बढ़ेगा। 1 पे रेकरिंग है तो 10 से गुना करेंगे, 2 पे रेकरिंग रहेगा तो हम लोग 100 से गुना करेंगे, 3 पे रहेगा तो 1000 से गुना करेंगे। अब आप सीख गए होंगे। चलिए अब हम लोग इसको कैसे करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे दोनों तरफ 10 से गुना करने पर, 10 से गुना करने पर, दोनों तरफ 10 से गुना करने पर। अब इस साइड 10 से गुना कीजिएगा, अरे 10 गुना 10 गुना x कीजिएगा 10x होगा ना। इधर आपको 10 से गुना करना है, 0.666 ऐसे दिया हुआ है, ठीक है। अब एक बात यहीं से आप सीखिएगा, ध्यान से सीखिएगा, अगर यहाँ गलती कीजिएगा तो आपको गलत हो जाएगा। मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए अगर कोई भी पॉइंट वाला नंबर को 10 से गुना किया जाता है, 10 से जब गुना करते हैं तो दशमलव जो है ना दाहिनी ओर शिफ्ट करती है। जब गुना करते हैं, जितना 0 से गुना करेंगे, जितना 10 से गुना करेंगे, उतना ये डेसिमल आगे बढ़ेगा। अगर भाग देते हैं तो डेसिमल बाईं ओर आता है। अगर हम लोग गुना करते हैं तो ये डेसिमल यहाँ आ जाएगा। अगर हम लोग इसमें 10 से गुना किए, यानी 1 0 से गुना किए, ये दशमलव हट के यहाँ से आपको एक नंबर के बाद शिफ्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक नंबर के बाद शिफ्ट हो जाएगा। अगर हम लोग बोलेंगे क्या, अगर हम लोग बोल दिए कि चलिए यहाँ से जो हम लोग ये ऐसे लिख दिए, ठीक है। अगर हम लोग इसको 100 से गुना करेंगे, यानी 2 0 से गुना कर रहे हैं, 100 से गुना कर रहे हैं ना, तो 100 से गुना कर रहे हैं तो डेसिमल कितना अंक के बाद शिफ्ट हो जाएगा? ये दाहिना शिफ्ट करेगा, दाहिना आगे बढ़ेगा। जब गुना करते हैं तो नंबर बढ़ता है कि घटता है? अरे जब किसी भी नंबर में गुना करते हैं तो बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा ना। अगर आप दशमलव को इधर शिफ्ट कीजिएगा, अगर आप इधर शिफ्ट कर दीजिएगा तो क्या है, अभी 6 रुपया मान लेते, क्या अगर देखिएगा यहाँ पे 6 रुपया 66 पैसा है, 6.66 है, 6 रुपया 66 पैसा है। अगर हम इसको 6 से यहाँ पे 100 से गुना कर रहे हैं, 100 से गुना कर रहे हैं तो ये दशमलव जो यहाँ से हट के ये इस और भाग जाएगा। 100 से गुना कर रहे थे, दशमलव मान नंबर जो है बढ़ेगा ना, तो यहाँ पे यहाँ से दशमलव हट के क्या हो जाएगा? 666 रुपया 6 पैसा, ठीक है। 2 0 से गुना करेंगे तो 2 नंबर के बाद दशमलव शिफ्ट होगा। 3 से 1000 से गुना करेंगे तो 3 अंक के बाद दशमलव शिफ्ट होगा। तो आप समझ रहे होंगे मेरा कहने का मतलब है कि अब 10 से इसमें गुना कर रहे हैं, ये दशमलव जो है एक नंबर के बाद यहाँ पे आ जाएगा। यानी ये नेक्स्ट स्टेप में हम लोग लिख देंगे 10x बराबर, ये गुना किए यहाँ से इससे, तो ये डायरेक्ट आपका यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। हम लोग क्या लिख सकते हैं 6 पॉइंट, और ये कितना 6
6 आपका लिखा हुआ है। हम अपने मन से इसको एक और, क्योंकि डॉट डॉट है ना, यहाँ पे डॉट डॉट है, एक और 6 बढ़ा सकते हैं। ये आपका समीकरण हो जाएगा क्या, 2 हो जाएगा। समीकरण 1 आपका यहाँ बना हुआ है, समीकरण आपका 2 बन गया। अब समीकरण 2 में से 1 को क्या करेंगे, घटा देंगे। समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा देंगे। कैसे घटाएंगे, तो यहाँ पे आप लोग लिख लीजिए, यहीं पे लिखते हैं, देखिएगा, समीकरण 2 माइनस 1, यहाँ पे डायरेक्ट समीकरण 2 और माइनस 1 मतलब 2 में से 1 को घटाना है, तो आप 2 लिख लीजिए। समीकरण 2 आपका क्या है, 10x बराबर 6.666 ऐसे दिया हुआ है ना, समीकरण 2 है। उसके बाद समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 में देखिएगा, ये आपका यहाँ ये आपका बायां पक्ष है, तो बायां तरफ और दाहिना पक्ष को दाहिना तरफ। अब यहाँ पे समीकरण 1 लिख लीजिए, यहाँ पे x है और इधर बराबर में क्या है 0. देखिएगा जैसे लिखा हुआ वैसे लिखिएगा, समीकरण 1 हो गया। घटाना है, घटाना तो क्या करेंगे, घटाने के लिए माइनस दिया जाता है, ठीक है, यहाँ पे माइनस देंगे। अब बोलिए 10x में से 1x चला गया है, 10 को आम में से 1 आम ले लिया तो कै आम बचेगा, 9 तो बचेगा ना। तो 10x में से 1x चला गया तो कितना बचा, 9x बच गया। और बोलिएगा इधर से घटाते 6 में से 6 गया 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0 और यहाँ पॉइंट तो पॉइंट देंगे और 6 में से 0 जाएगा तो 6, यानी 0 का मतलब 0 है ना। यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, 9x इज इक्वल टू 6, 9x इज इक्वल टू 6 और x का मान निकालना है। x का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, x को यहीं छोड़ देंगे और 6 है और 9 गुना में है, 9 गुना में है तो 9 गुना में इधर आएगा तो भाग में आ जाएगा, x इज इक्वल टू 6/9 आ गया। अगर ये कटेगा तो काट भी सकते हैं, यहाँ पे 2 से कट रहा है, 2 से 3 से कट रहा है, देखिएगा 3 से दोनों कटेगा, 3 दूना 6 और 3 तिया 9, यानी x का मान आपका 2/3 आ गया। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। कहीं दिक्कत, अगर कहीं दिक्कत है तो आप मुझे बताइएगा, मैं आपको इस क्वेश्चन को फिर से समझा दूंगा। क्या शानदार क्वेश्चन था, शानदार तरीके से मैं आपको समझा दिया। ये 0.6 पे रेकरिंग है, इसको p/q के रूप में लिखना है, देखिए ना p/q के रूप में आ गया ना। अब हम लोग इसे x मान के इसको मान लेंगे, x बराबर जो है जो भी नंबर रहेगा उसको 3-4 बार लिख देंगे डॉट डॉट करके, समीकरण 1 मान लेंगे। उसके बाद दोनों तरफ 10 से गुना कर देंगे। अगर एक पे रेकरिंग रहेगा, एक नंबर पे रेकरिंग रहेगा तो 10 से गुना करेंगे, अगर 2 नंबर पे रेकरिंग रहेगा तो 100 से गुना करेंगे, 3 नंबर पे रेकरिंग रहेगा तो हम लोग 1000 से गुना करेंगे। अब यहाँ दोनों तरफ गुना किए, इधर गुना करेंगे 10 गुना x तो 10x होगा ना, और यहाँ पे 10 से गुना करेंगे, देखिएगा 1 0 से गुना कर रहे थे, दशमलव जब उठ के एक नंबर के बाद यहाँ आ जाएगा, तो यहाँ से मैं ये नंबर लिख दिया, एक नंबर के बाद यहाँ चला आएगा तो ऐसे आ जाएगा, देखिए 6, ये 0 और ये दशमलव यहाँ से हट के यहाँ आ जाएगा, तो यहाँ 0.6 हो जाएगा ना, 0.666। और जब रेकरिंग का मतलब होता है बढ़ते रहेगा 6, तो एक और 6 दे दिए, कोई दिक्कत नहीं, आगे वहां घटाने में दिक्कत ना हो। तो आप ये 6 जो है लिखा हुआ है, 0.6 का भी लिखते हैं, 0 का मतलब कुछ नहीं होता, 0 नहीं भी लिखेगा तो चलेगा। तो यहाँ से आप गुना करके लिख लिए। अब ये समीकरण आपका 2 बन गया। अब 2 में से 1 को घटा देंगे, क्योंकि 2 जो हमारा बड़ा वाला है 10 है, x है, तो बड़ा 2 हुआ ना, एक वाला छोटा हो गया। तब 2 में से 1 को घटा दिए, 2 समीकरण 2 ऊपर लिख दिए, 1 नीचे लिख दिए, x के सामने x लिखे, नंबर के सामने मिला के पॉइंट कर, यहाँ पॉइंट के सामने पॉइंट, 0 यहाँ पे लिख के पॉइंट के बाद जो नंबर था इधर लिखे और इसको घटा दिए। 10 में से x गया, 1x चला गया तो 9x बचा, और यहाँ से ये 0, ये 6 में से 6 गया 0, 6 में से 6 गया 0, और 6 यहाँ पॉइंट था तो पॉइंट दिए, और 6 में से 0 जाएगा तो 6। अब डायरेक्ट हम बोल देंगे 0 का मतलब कुछ नहीं, यानी 9x इक्वल टू 6, और यहाँ पे x का मान निकालना है, x को यहीं रखना है, और ये 9 गुना में इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, यानी भाग में, तो 6/9 हो जाएगा। काट दीजिए, 3 दूना 6, 3 तिया 9, यानी x का मान 2/3 हो गया। ठीक है, अब आप शानदार तरीके से समझ गए हो। ठीक है, अब मैं आपको इस टाइप के बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, आप इसे राइट डाउन कर लीजिए। इस टाइप के बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। मैं आपको 1-2 प्रश्न और बता दूं कि यहाँ से आप अगर होमवर्क के लिए इसे लिखिएगा, होमवर्क में अगर इसे लिखिएगा तो आप 0.3 पे रेकरिंग इसे बना लीजिएगा, 0.7 पे रेकरिंग आप इसे बना लीजिएगा। 2 प्रश्न आपके यहाँ से आ गए। ठीक है, यहाँ से सिंपल 1 नंबर पे रेकरिंग देके आपको पूछ सकता है, या आपको कहेगा 2.3 पे रेकरिंग। ठीक है,
आप यहाँ से इसे बना सकते हैं। तो आप ये क्वेश्चन समझ गए। ये दोनों क्वेश्चन 0.3 पे रेकरिंग और 0.7 पे रेकरिंग को बना लीजिएगा। अब एक इसका दूसरा टाइप है, वो क्वेश्चन मैं आपको करवाता हूँ। लाइट आ रही है ना आपको? लाइट आ रही है? चलिए, दूसरा प्रश्न क्या है? दूसरा प्रश्न क्या है आपका? दूसरा प्रश्न ये आपको मैं 2019 में पूछा गया था। 2019 के एनुअल एग्जाम यानी इसमें फर्स्ट सिटिंग में ये प्रश्न पूछे गए थे। क्या क्या पूछा गया था? चलिए, क्या पूछा था देखिएगा यहां से। 2019 के फर्स्ट सिटिंग में प्रश्न पूछे गए हैं 2.43 पे रेकरिंग। ठीक है, इसे बोला 2.47 पे रेकरिंग है और इसे P बटा Q के रूप में क्या करना है? चेंज करना है। P बटा Q के रूप में चेंज करना है। अब इसे हम लोग P बटा Q के रूप में कैसे चेंज करेंगे? एक प्रश्न और है दोस्तों, ये 0.47 इस पे रेकरिंग है। इस प्रश्न से पहले हम लोग इस प्रश्न को कर लेते हैं। इस प्रश्न को कर लेते हैं। ये शानदार प्रश्न है। ये जैसे मैं पहले वाला बताया वैसे इसको भी बता रहा हूं, आप आसानी से सीख जाएंगे। यानी ये क्वेश्चन आपको, ये भी प्रश्न पूछे गए हैं 0.47 पे रेकरिंग है। ठीक है, इसे भी बोला गया P बटा Q के रूप में आप बदलिए। P बटा Q के रूप में इसे हम लोग कैसे बदलेंगे? चलिए, अब हम लोग क्या करेंगे? x बराबर मान लेंगे 0.47 पे रेकरिंग है ना। चलिए, रेकरिंग दे दिए 4.7 पे हम लोग रेकरिंग दे दिए। अब हम लोग क्या करेंगे? 4.7 पे रेकरिंग दे दिए हैं तो यहां से हम लोग अब देखिए x इज इक्वल टू क्या करेंगे? यहाँ पे 0.47 है, यानी रेकरिंग दोनों नंबर पे है। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों नंबर बार बार रिपीट कर रहा है। अरे दो नंबर पे रेकरिंग है यानी 4.7 बराबर रिपीट करेगा। यानी यहां से हम लोग 4.7 रिपीट कर रहा है, डॉट डॉट देके समीकरण 1 मान लें। कोई दिक्कत? ये प्रश्न आपके पूछे गए हैं कि 0.47 पे रेकरिंग को P बटा Q के रूप में चेंज कीजिए, बदलिए। तो हम लोग इस प्रश्न को पहले देख रहे हैं, फिर उसके बाद ये प्रश्न को देखेंगे। ठीक है, 0.47 पे रेकरिंग को P बटा Q के रूप में आप बदलिए। तो मैंने x इक्वल टू यहाँ पे सॉल्यूशन करें इस क्वेश्चन का। x इक्वल टू 0.47 पे रेकरिंग को मान लिए। अब यहाँ से x इक्वल टू हम लोग यहाँ पे रख दिए। चलिए, अब आप बोलिएगा समीकरण 1 तो हम लोग का हो गया। अब हम लोग कितना से गुना करेंगे? बोले थे ना 1 पे रेकरिंग रहेगा तो 10 से, 2 पे रेकरिंग रहेगा तो 100 से। 2 पे रेकरिंग है तो हम लोग क्या लिखेंगे? दोनों तरफ 100 से गुना, दोनों तरफ 100 से गुना करने पर, अब यहाँ पे देखिएगा 100 गुना x, 100 गुना x कर देंगे और इधर 100 गुना 0.47 और 47 हम लोग ऐसे लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ 100 गुना x की जगह कितना होगा? 100x होगा। और बोले थे ना, देखिएगा 2 जीरो यानी 100 से गुना कर रहे थे, दशमलव कितना आगे जाएगा? अरे 100 से गुना कर रहे थे, दशमलव 2 अंक के बाद शिफ्ट होगा ना। अगर 10 से गुना करते तो 1 नंबर के बाद शिफ्ट होता है, 100 से गुना कर रहे हैं तो 2 अंक के बाद शिफ्ट होगा। यानी गुना करने पर ये जो है यहाँ पे आ जाएगा दशमलव। हम लोग लिख देंगे क्या? यहाँ 0 तो हट ही जाएगा, यानी आ जाएगा क्या? 47.4747। यहाँ से ये आ गया। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे हम लोग इसे समीकरण 2 मान लेंगे। अब समीकरण हमारा 2 हो गया, समीकरण हमारा 1 हो गया। अब हम लोग समीकरण 2 में से 1 को घटाएंगे। यहाँ पे फिर लिख दीजिए क्या? इसलिए समीकरण को शॉर्टकट में ऐसे लिखते हैं, समीकरण 2 और -1, यानी 2 में से 1 को घटाना है। तो पहले आप 2 को लिख लीजिए। समीकरण 2 आपका क्या है? 100x बराबर 47.47. ठीक है, समीकरण 2 हो गया आपका। समीकरण 1 आपका क्या है? x इज इक्वल टू 0.4747। बार बार रिपीट कर रहा है ना, अगर रिपीट करने का मतलब वहां भी हम लोग भी रिपीट कर सकते हैं। 3 बार दिया हुआ है ना, तो जरूरी नहीं कि आप 3 बार लिखेगा, 2 ही बार लिख सकते हैं या एक भी बार लिख सकते हैं।
या नहीं तो हम लोग इसी को बढ़ा देंगे 4 7। और ये रेकरिंग का मतलब होता है कि बार बार जितना बार आपका मन है उतना बार दे सकते हैं। ये आपका 2 और ये आपका 1 माइनस करना है तो यहाँ माइनस दीजिए, यहाँ भी माइनस दीजिए। 100x में से है 100x में से एक x चला गया, कितना x बचा? 100 में से एक x चला गया तो 99x बचा। ठीक है, अब इसको घटाइए, ये 0 7 में 7 गया 0, 4 में से 4 गया 0, 7 में 7 गया 0, ये भी आपका 0 पॉइंट हो गया। यहाँ पे 47 में से 0 जाएगा तो कितना बचेगा? 47 बचेगा। ठीक है, 47 आपका यहाँ बच गया। अब हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, इसलिए 99x = 47। ये जी पॉइंट के बाद 0 है ना, इसका मतलब कुछ नहीं। अब यहाँ से हम लोग को x का मान निकालना है तो इसलिए बोलेंगे क्या, x बराबर ऊपर में इधर 47 है तो वो लिख देंगे और 99 इधर गुना में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, इधर 99 आपको डिवाइड में हो जाएगा। तो दोस्तों ये आपका आंसर हो गया, ये आपका आंसर हो गया। तो चलिए ये आपका x = 47/99 ये आपका आंसर हो गया p/q के रूप में। अब आई होप कि आप इसे समझ गए होंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि मैं 2 प्रश्न किया, 2 प्रश्न आप अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, समझ गए तो अच्छी बात है, नहीं समझे तो अब मैं नेक्स्ट टाइप का प्रश्न करवा रहा हूं। इसे आप राइट डाउन कर लीजिए। अब देखिए यहां से ये प्रश्न मैं बोल रहा था, ये प्रश्न 2019 फर्स्ट सीटिंग में पूछे थे 2 नंबर में कि 2.47 पे रेकरिंग को p/q के रूप में बदले। अब हम लोग इसे कैसे बनाएंगे, आप डायरेक्ट बोलिएगा x = मान लेंगे क्या, 2.47 पे रेकरिंग है। तब हम लोग x बराबर क्या कहेंगे, 2 रिपीट करेगा कौन, 4 7 ना, तो 4 7 4 7 4 7। समीकरण 1 डॉट है, बढ़ रहा है, बढ़ा भी सकते हैं घटा भी सकते हैं। दूसरा, अब बोलिए हम लोग कितना से गुना करेंगे, 100 से करेंगे या 10 से करेंगे या 1000 से करेंगे। 2 नंबर पर रेकरिंग है और इधर पॉइंट के बाद 0 देता था, अभी नंबर दे दिया तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, बनाने का तरीका वैसे ही है। 2 नंबर पर रेकरिंग है तो 100 से गुना करेंगे, क्या लिख देंगे, दोनों तरफ 100 से गुना, दोनों तरफ 100 से गुना करने पर, तो दोनों तरफ 100 से गुना करेंगे 100 गुना x और इधर गुना कर क्या करेंगे 100 गुना 2.474747। ठीक है, ऐसे तो इसको 100 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 100x और देखिएगा 2 0 है। अब ये दशमलव कितना अंक के बाद भागेगा, इधर जाएगा ना, ये 2 0 यानी 100 से गुना कर रहे हैं, ये 2 अंक के बाद शिफ्ट हो जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा। 1 अंक से अगर 10 से गुना करते तो ये यहाँ रहता, 1 अंक के बाद आ जाता, और यहाँ 10 से 100 से गुना किए तो ये दशमलव 2 अंक के बाद आ जाएगा। अगर 1000 से गुना करते ये दशमलव 3 नंबर यानी 3 अंक के बाद शिफ्ट हो जाता। समझ गए, तो यहाँ से हम गुना करने के बाद क्या होगा, 2 का 2 लिखा गया, 4 ये दशमलव तो यहाँ चला गया, 47 आ जाएगा पॉइंट में, फिर यहाँ से हम लोग 47 लिख सकते हैं। ठीक है, ये आपका समीकरण 2 हो गया। समझ गए होंगे, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं। चलिए समीकरण 2 और समीकरण 1 तैयार है। अब हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 2 -1 कर देंगे, यानी समीकरण 2 को 1 से घटाने पर। समीकरण 2 आप लिख लीजिए, 100x = 247.4747। रिपीट कर रहा है समीकरण 2। समीकरण 1 आप लिख लीजिए, एक आपका क्या है, एक आपका यहाँ है x बराबर, यहाँ देखिएगा 2 दशमलव, यहाँ दशमलव है तो दशमलव दे दिए, दशमलव के बाद क्या है 2 है। अब इसका मतलब यहाँ मत लिख दीजिएगा, ये इकाई अंक है और ये इकाई दहाई सैकड़ा है, तो इकाई के सामने इकाई लिख देंगे। ठीक है, दशमलव दिए, दशमलव के सामने दशमलव 2 है ना, यहाँ पे दशमलव का 2 दिए, अगर और नंबर रहता तो यहाँ लिखते, और यहाँ पे 47 यहाँ 3 बार है तो हम लोग बार-बार इसको रिपीट भी कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ भी छोड़ सकते हैं। चलिए
अब हटाइए, माइनस करना है, यहाँ माइनस यहाँ माइनस, 100x में से वो x चला गया तो कितना बचा, 99x बचा ना। और यहाँ से देखिएगा इस सब को घटाइएगा तो यहाँ 0 यहाँ 0 यहाँ 0 यहाँ 0 आ गया, पॉइंट आ गया, 7 में से 2 गया तो 5 बचा, 4 उतर गया और 2 उतर गया। यानी कहने का मतलब क्या हो गया गाइस, यहाँ से 99x इज इक्वल टू कितना, 245.00 है ना, तो उधर 0 का मतलब कुछ नहीं, 245। तो आप लोग यहां से बोल डायरेक्ट बोलेगा x इज इक्वल टू 245 बटा में 99। चलिए ये अगर कटता तो काट देते, लेकिन कट नहीं रहा है। अगर नहीं भी काटेगा तो कोई भी आपको गलत नहीं कर सकता। ये आपको p बटा q के रूप में आ गया। ठीक है, ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम 2019 में 2 नंबर में पूछे। आई होप कि अब आप इसे अच्छे से और शानदार तरीके से सीख गए होंगे, कहीं भी कोई भी परेशानी नहीं हुई होगी। अगर अभी भी आपको कहीं डाउट है तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, तो मैं आपको और भी क्वेश्चन करवा दूंगा। ठीक है, अब मैं आपको कुछ प्रश्न होमवर्क में दे रहा हूं, आप इसे बना लीजिएगा। बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं, 2020 में 2 प्रश्न पूछे हैं, दोनों 2 नंबर में, 2019 में भी एक और प्रश्न पूछे हैं और 2018 में 2 ऑब्जेक्टिव में प्रश्न पूछे थे। मैं सारे क्वेश्चन 4-5 क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं, आप उसे बना लीजिएगा। अगर आप आसानी से इन प्रश्नों को बना लीजिएगा तो आपके बोर्ड एग्जाम में ये प्रश्न आएंगे तो आप 100% इसे बना के आइएगा। ठीक है, चलिए होमवर्क लिख लीजिए, वीडियो को पॉज करें। चलिए, तो मैं बोर्ड पे आपको दिख रहा होगा ये 6 प्रश्न आपको जो पिछले 2-3 साल में बोर्ड द्वारा पूछे गए हैं, मैं ये सारे प्रश्न को आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूं। ये प्रश्न 2020 के सेकेंड सिटिंग में पूछा है, 1.8 पेरेक्रिन को P बटा Q के रूप में बदले। 2020 फर्स्ट सिटिंग में ये प्रश्न पूछे हैं, 1.16 पेरेक्रिन है, देखिएगा 1.1 और 6 पेरेक्रिन, रेकरिंग आपका सिर्फ 6 पे है, को P बटा Q के रूप में बदले। ये प्रश्न आपको 2018 में पूछे थे, 23.47 पे रेकरिंग है, इसको भी P बटा Q के रूप में बदलना है। और 0.46 पे रेकरिंग है, इसको भी P बटा Q के रूप में बदलना है। 0.32 पे रेकरिंग है, इसे भी P बटा Q के रूप में बदलना है। और 0.3 पे रेकरिंग है, इसे भी P बटा Q के रूप में बदलना है। अगर गाइस आप सभी इस सभी प्रश्नों को बना लेंगे और जो मैं आपको करवाया उसको आप सीख के इसको बना लीजिएगा, तो आपके बोर्ड एग्जाम में वास्तविक संख्या में मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि एक भी प्रश्न ऐसा बोर्ड नहीं बनाएगा जो आपको नहीं आता हो। हाँ, अगर आप मेरे वास्तविक संख्या के पिछले 10 वीडियो देख लीजिए और आपको एक वीडियो ये एक्स्ट्रा यानी 11वां वीडियो आप एक्सरसाइज 1 से लेके एक्सरसाइज 1.4 तक पहले अध्याय वास्तविक संख्या का 11 पार्ट आप देख लीजिएगा, तो मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि वास्तविक संख्या में आपके 10 से 12 नंबर एकदम 100% पक्का हो जाएगा आने वाले बोर्ड एग्जाम में। आने वाले बोर्ड एग्जाम 2021 में और जो भी बोर्ड एग्जाम आएंगे, आपके 110% गारंटी है कि आप 10-12 नंबर फिक्स कर लिए अपना। ठीक है, अगर आप इन सभी वीडियो को अभी तक नहीं देखे हैं तो मैं लिंक दे दूंगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से सभी वीडियो को देख लीजिएगा। आप अपना पहला चैप्टर कंप्लीट कर लीजिए। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में एनसीईआरटी क्लास 10 मैथ का दूसरा चैप्टर यानी बहुपद पॉलिनोमियल्स स्टार्ट करने वाला हूं, और वो भी बहुत ही आसान चैप्टर है और शानदार तरीके से हम लोग उसे भी करने वाले हैं। पहला हम लोग का थ्योरी क्लास होगा जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, आप लोग देखना मत भूलिएगा पहला क्लास को। ठीक है, अगर आज की क्लास आपको पसंद आई तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। जो बच्चे इस चैनल पे नए हैं वो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि मैं जो भी आपके पढ़ाई से रिलेटेड मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। ठीक है, चलिए आज की क्लास आपको कैसी लगी आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए, आप अपना ख्याल रखिएगा, अपने परिवार का ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज की क्लास को खत्म करते हैं। थैंक यू।